ओके, तो मैंने रिसेंटली गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खरीदा अपने PS5 के लिए एंड इसके बारे में वीडियोस बना रहा था। ऑलराइट गाइस, दिस इज शैतान हियर एंड आज हम लोग करने वाले हैं मैकबुक के पूरा पूरा एडिटिंग। जो लोग सोच रहे हैं कि मैकबुक खरीदना है, मैकबुक में एडिटिंग वगैरह करना है या फिर अपने सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो लोग अगर मैकबुक में एडिटिंग कर रहा है तो रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ ब्लॉग नॉट ए ट्यूटोरियल वीडियो। ब्लॉग स्टाइल में जितना हो सके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी अपना मैकबुक निकाल के रख दिया एंड मैं वीडियोस भी बनाना चालू कर दिया था। बट हुआ क्या है, मैं माइक लगाना भूल गया था। कोई बात नहीं, तो मैकबुक मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, कुछ सारे फुटेजेस मैंने ऑलरेडी रख दिए एंड मैं तुम लोगों को पहले ही मैकबुक पे एडिटिंग, अगर तुम एक एडिटर हो तो उसके पर्सपेक्टिव में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है वो दिखाते हैं। तो मैं एडिट करता हूँ अपने मैकबुक के अंदर या फिर अपने पीसी के अंदर भी कर लेता हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर। एंड पहली बात मैं करना चाहूँगा एयर ड्रॉप का एंड स्पेस इशूज़ का। तो एयर ड्रॉप इतना तो फास्ट होता है कि सारे के सारे मटेरियल्स, मैं जो यहाँ पर आईफोन 15 प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आईफोन 15 प्लस से 17.92 GB जो मैं 4K 60 FPS में शूट करता हूँ बस आया है 6 मिनट 12 सेकंड के अंदर। कोई भी सस्ता टू नॉर्मल मीडियम वाला पेन ड्राइव उठा लो जिसे 400-500 MBPS का बताते हैं वो लोग, पॉसिबल ही नहीं है जो इतना तो ये कर लेता है। अब देखो, फास्ट तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है बट प्रॉब्लम आता है स्टोरेज में। मैकबुक एयर M4 का सबसे सस्ता वाला जो मॉडल होता है उसका स्टोरेज निकल के आता है 245 GB जो यूज़ कर सकते हो तुम, एंड 256 GB इसका एक्चुअल है। एंड यहाँ पर तुम्हें सिस्टम डेटा, मैक ओएस वाला डेटा ये तो सब देखने को मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ ये सारे स्पेसेस तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑब्वियस हो, अगर मैकबुक के अंदर तुम एडिटिंग कर रहे हो तो तुम्हें मिनिमम 50 GB का स्पेस रख देना चाहिए खाली, ताकि तुम्हारा मैकबुक आराम से काम कर पाए। एंड उसके साथ साथ ये भी याद रखो बॉस कि तुम्हें 20 से 30 GB का प्रॉक्सी फाइल्स, टेम्पोररी फाइल्स एंड ये सारी चीज़ों के लिए स्पेयर करना है ताकि एडिटिंग में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मिनिमम 50 GB खाली रखना है एंड बाकी सारे माल मसाला जो है उसका प्रॉक्सीज एंड टेम्पोररी फाइल्स ये सारी चीज़ें जमा पूंजी करने के लिए वो भी तुम्हें स्पेसेस खाली रखना पड़ेगा। एंड अगर तुम फोटो एडिटिंग इस्तेमाल कर रहे हो मक्खन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें भी थोड़ा दिक्कत होता है जब तुम स्पेसेस 20 GB से नीचे चला आता है। ये तो हो गया स्टोरेज का इशू। अब एक दिक्कत बताता हूँ यहाँ पर, पता नहीं कौन से माल फूक के इन लोगों ने ये डिज़ाइन किया है। ज़रा देखो, ये वाला USB-C एंड उसके पास एक और USB-C, ये दोनों इतना पास पास है कि मैं अगर चाहूँ तो भी एक पेन ड्राइव यहाँ पर नहीं डाल सकता। पता नहीं कौन सा माल फूक के इन लोगों ने ये डिज़ाइन किया है। एप्पल में बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे होते हैं भाई, हम लोगों तो फूक के आते हैं। मैं एडिट करता हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर एंड सस्ता भी है एंड बढ़िया काम कर जाता है। बस मेरे पीसी के अंदर, जो मेरा मेन पीसी है उसके अंदर ये काम नहीं करता, मतलब बहुत स्लो मारता है। तो 4K फुटेज तो एडिट करना छोड़ ही दो। बट यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल ब्लॉग एडिट करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, तो समझ लेते हैं। ये एक क्लिप है एंड यहाँ पर मैंने प्रॉक्सीज, जब तुम लोग एडिट करने जाओगे तभी तुम्हें प्रॉक्सीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यार गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ ना मैं। प्रॉक्सीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एप्पल में मैंने एक चीज़ देखा, अगर तुम अभी सिस्टम ऑन है, अभी कॉपी करके अंदर डाल रहे हो, फिर उससे एडिट कर रहे हो, तो जब भी तुम अंदर डाले वो एयर ड्रॉप हो या फिर पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र किया गया हो या फिर कोई भी मोड ऑफ एक्शन तुम इस्तेमाल किए, ऑटोमेटिक प्रॉक्सीज बन के तैयार हो जाता है अगर तुम फिल्मोरा ऑन भी नहीं करते हो फिर भी। बट अगर तुमने एक बार सिस्टम ऑफ कर दिया फिर ये काम बनता नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम प्रॉक्सीज बनाने के लिए डाले तो समझ लो 1 घंटे का टोटल फुटेज अगर तुम्हारे पास है, या फिर 45 मिनट का पकड़ के चलते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा 45 मिनट का टोटल फुटेजेस बनाता हूँ। मैंने 2 मिनट 58 सेकंड का रिकॉर्ड किया एंड पूरा का पूरा प्रॉक्सीज बन के तैयार हो जाता है। कुछ ही वक्त पहले मैं ये रिकॉर्ड कर भी रहा था एंड यहाँ पर ये काम वाम खत्म हो चुका है। डालते हैं एक क्लिप एंड मैं बताता हूँ कुछ सारे और चीज़, फिर कल बताएंगे बाकी सारे एडिट का काम। अब तुम लोग अगर मेरे सेटिंग्स देखोगे तो यहाँ पर 4K 60 FPS में सारे एडिट हो रहे हैं एंड मैं एक क्लिप चलाऊँ तो प्रॉक्सी है वैसे, कोई भी लैग हमें देखने को नहीं मिलता। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अगर कलर चलाता हूँ, मतलब समझ लो एक कलर ग्रेडिंग किया छोटा सा, यहाँ पर एक टेम्पलेट ऐड किए, थोड़ा सा वाइब्रेंस को इंक्रीज किए थोड़ा सा बस, एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेंट को कम कर दिया, ब्लैक्स को थोड़ा एडजस्ट कर लिया। अब देखो, देखो सॉफ्ट बॉक्स खरीदना है बट औकात नहीं है
एंड मैं खर्चा भी नहीं करना चाहता। तो तुम्हें कुछ समझ में आया? बहुत ही इन्नी मुन्नी सा स्टटर या फिर लो हमें देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियसली तुम्हें तो ऐसे देखने नहीं वाला, मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोग हर रोज एडिटिंग करते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो, फुल क्वालिटी से अगर हम लोग हाफ क्वालिटी कर देते हैं तो मैंने क्या किया, ये पूरा चला गया मामला। यहाँ पर जो भी दिक्कत हो रहा था सारे चीजें न्यूट्रलाइज हो गए। जब तुम लोग मैकबुक में एडिटिंग करोगे तो दो चीजों का ध्यान जरूर रखना। यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर तुम्हें ये दबाना है और यहाँ पर नाइट शिफ्ट एंड ट्रू टोन, ये दोनों को बंद कर देना है ताकि तुम्हें ओरिजिनल कलर्स यहाँ पर देखने को मिले अगर तुम एडिटिंग कर रहे हो तो। बाकी का ऑब्वियसली हम लोग कल एडिट करेंगे एंड कट वट लगाने के बाद क्या सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या सही है वो तो बताएंगे। बट आज के लिए मैं इतना तो बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग कटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, अभी तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 महीना तो हो चुका है एंड अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत या फिर लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। बट एप्पल का ये सारे एप्लीकेशन इतना ऑप्टिमाइज नहीं होता है तो क्रैश बहुत होता है। तो ये ध्यान रखना, 1 या फिर 2 मिनट के अंदर अंदर बैकअप वाले सेटिंग्स तुम्हें करके रखना है एंड कैश मेमोरी एंड प्रॉक्सी फाइल्स को क्लियर करते जाना है। बाकी मिलते हैं कल फिर बाकी बातें करेंगे। पता नहीं रात को 3 या 4 बजे सोए होंगे एंड सुबह सुबह उठना पड़ा है बस तुम लोगों की वजह से। अरे वैसे मैं थोड़ा खाना वगैरह बना रहा हूँ, हाइजीनिक अनहाइजीनिक मत बोल लेना, बस बना रहा हूँ यही काफ़ी है। थोड़ा सॉर्टेड वेजिटेबल्स, तो बस फटाफट खाना बना लेते हैं फिर चालू करते हैं काम। बट हाँ, सुबह सुबह उठे हैं तो ये तो करना पड़ेगा। ये देखो सुबह सुबह मैंने बनाया थोड़ा वेजिटेबल्स एंड ले सुबह उठ के ही गॉड ऑफ वॉर खेलना चालू कर दिया, पता नहीं क्यों। चलो जी फिर से एडिटिंग चालू करते हैं एंड अभी के लिए मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर कट्स वगैरह करके रख दिया है एंड अगर मैं यहाँ पर म्यूजिक चलाता हूँ या फिर मैं अपना साउंड ही कह रहा हूँ, यहाँ पर सुनो, तुम्हारे आंखों के ऊपर जो भी रोशनी आएगा या रिफ्लेक्शन सारी चीजें तुम्हारे आंखों के ऊपर आके गिरने वाले हैं एंड वो कैमरे में साफ साफ दिखता है, वो कितना घटिया लगता है क्या बताऊं। अब तुम लोगों ने ये वाले क्लिप सुन लिए एंड रिकॉर्ड हो रहा है DJI के ये वाले माइक से एंड इससे मैं भी अपना बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा सिस्टम में बढ़िया रिकॉर्डिंग होता है एंड जब मैकबुक के अंदर ये सुनते हो तुम लोग तब इसका क्वालिटी टॉप नॉच रहता है। कोई भी फालतू सा माइक ले लो या फिर तुम बाद में वॉइस ओवर भी करना चाहते हो, इसका वॉइस आइसोलेशन सिस्टम जो एक्चुअली नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम है उसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी बढ़िया क्वालिटी आते हैं। अभी मैं फटाफट थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ एंड एडिट करने के बाद रेंडर के टाइम पे तुम लोगों से मुलाकात करते हैं। वेल तो मेरा यहाँ पर एडिट कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ना, यहाँ पर बस 25% चार्ज बचे हुए हैं एंड बाकी पूरा एडिट यहाँ पर आसपास तक कंप्लीट हो ही चुका है। व्लॉग्स है तो इतना ज़्यादा हेवी नहीं होता। अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में। तो अगर तुम यूज़ कर रहे हो एक मैकबुक M4 Air तो उसमें चार्ज होता है 100% एंड कम होता है 0%। क्या बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम लोग यूज़ कर रहे हो एक मैकबुक एयर तो उसका बैटरी हेल्थ तो 85% में मेंटेन करना होता है। मेरे को नहीं पता, अभी तक मैंने यहाँ पर तो नहीं किया इसमें एंड ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर चार्जेस का कुछ सीन देखा। अगर मैं अच्छे से मतलब ठीक ठाक से एडिट करता हूँ तो 3 ब्लॉग्स एंड एक मेन वीडियो एक लाइन में एडिट हो सकता है, पॉसिबल है। एंड हर एक वीडियो 8 से 9 मिनट के आसपास होना चाहिए एंड हेवी एडिटिंग अगर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस जाएगा, तो उसमें तुम्हारा 50% चला जाएगा। बाकी का जो 50% है उससे 10% रुकवा के, मतलब मेरा तो कभी 10% नहीं हुआ, 18% में मैंने छोड़ दिया एंड उसमें मैंने 3 ब्लॉग्स एडिट किए टोटल। तो ये तुम कर सकते हो। बाकी अभी रेंडर का वक्त है एंड बिना चार्ज में लगाए हुए मैं रेंडर करने वाला हूँ यहाँ पर। तो एक्सपोर्ट सेटिंग्स कुछ खास नहीं, मैं बिटरेट हमेशा ज़्यादा रखना प्रेफर करता हूँ, तो बिटरेट मैं यहाँ पर 80,000 रखे। कॉन्स्टेंट बिटरेट में 60 fps 1920 1080, साउंड बिटरेट 320 एंड 4800 सैम्पल रेट। अब ये तो अप्लाइड है। अभी बात करते हैं टाइम का। 6 मिनट 35 सेकेंड का वीडियो है एंड टाइम देख लेते हैं थोड़ा। तो अभी बज रहा है 4:22:28 सेकेंड एंड मैं शुरू करने वाला हूँ 4:22:33 सेकेंड 35 सेकेंड एंड चालू। मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया। अब इसे ख़त्म होने बिल्कुल भी ज़्यादा, यहाँ पर दिखाएगा बहुत कुछ बट ज़्यादा देर नहीं लगता, बिलीव मी। ओके, तो अभी 4:30 पे बस ये ख़त्म हुआ है। मैं कैमरा उठा के इसे देखा तो इससे तुम्हें समझ में आ ही क्या होगा कि मैकबुक पे अगर एडिटिंग कर रहे हो तो एक रफ सा आइडिया तुम्हें मिल ही गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है एंड क्या क्या ईजीएस्ट पार्ट है। एंड
चार्ज खत्म हुआ है, 25% मैंने दिखाया था शायद, एंड वो 22% अभी आया है, अभी जस्ट 21% हुआ है। एंड जब तक फिल्मोरा खुला रहेगा तब तक इसका चार्ज नीचे जाएगा। अब सारे लोग फिल्मोरा या फिर डाविंसी रिजॉल्व या फिर एडोब प्रीमियर प्रो में तो करते नहीं है, कुछ लोग कैपकट यूज़ करते हैं। मतलब मेरे को नहीं पता कैपकट का है, किस काम के लिए होता है। तो देखो यार, ऐसा है, एडिटिंग के लिए तो मस्त है, फोटो एडिटिंग मक्खन है। ये क्रोम में ब्राउज़र खोलने का काम वो भी आराम से कर लो। तो मतलब ये तो बच्चों का खेल है, इसके लिए कुछ भी कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हाँ यार, ऐसा नहीं है कि पीस गरम नहीं होता, गरम होता है, बट वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अभी तो वैसे मौसम ठंडा है तो मैं खुद समझ में नहीं पाऊँगा कि माल कितना गर्म हुआ है, कितना ठंडा है। बट जब समर आएगा तब समझ में आएगा कि हुआ क्या है एंड एक्चुअली होता क्या है। तब अगर इतनी गर्मी में अटक-अटक के चलने लगेगा, आराम से तुम एसी वाले रूम में लेके जा सकते हो। अभी एडिटिंग कर रहे हो तो एक एसी तो ज़रूरी होता है। मेरे घर पे वैसे है नहीं, बट चलता है ना। तो क्या समझ में आ गया क्या-क्या है? अभी मेरे को व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ। मेरे को बाहर घूमने जाने का है। बाय।